मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद कर रहा हूँ बहुत बेहतरीन होंगे और अपनी पढ़ाई सभी मन से कर रहे होंगे। अब देखिए, आपकी परीक्षा का बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। लगभग मान लीजिए आपका 2 महीना बचा हुआ है। तो इन महीनों में हम अनसॉल्व की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अनसॉल्व में ऐसे प्रश्न आते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जिससे हमें ये मालूम होता है कि हमारी तैयारी जो है कितनी मजबूत हो गई है। अपनी तैयारी को जांचने के लिए हम अनसॉल्व को हल करते हैं। तो आइए आज हम लोग प्रारंभ करेंगे सेट नंबर 2025 का सेट नंबर 1। इसके कुछ सवालों को हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो आज हम बताएंगे आपका 2 का अंगा। सेट नंबर 1 2025 का 2 का अंगा पार्ट क्या दिया है भैया? देखो, यहाँ से हमारा जो सवाल है इस प्रकार है कि दिए गए आंकड़ों का माध्यक 28.5 है, तो x और y के मान ज्ञात कीजिए यदि n बराबर 60 है। और ये हमारी भैया सारणी दी गई है। ये आपका जो प्रश्न है 4 नंबर का है। ये प्रश्न जो है अनेक बार अनेक सेटों में पूछा गया है। तो आइए इस सेट को हम लोग हल करते हैं। तो देखो, माध्यक निकालने के लिए इसमें एक टेबल दिया गया है वर्ग अंतराल का, दूसरा दिया गया है बारंबारता यानी FN फ्रिक्वेंसी का। ठीक, एक कॉलम मुझे और बनाना पड़ेगा जिसे हम कहते हैं संचयी बारंबारता यानी CF का। तो यहाँ हमें 3 कॉलम की आवश्यकता होगी। ठीक है, 2 कॉलम ये रहेंगे जो बने हुए हैं, एक कॉलम हम और बनाएंगे। ठीक, तो ये भैया हम खींच देते हैं यहाँ पे 3 कॉलम। एक कॉलम में हमारा जो दिया गया वर्ग अंतराल वो हो जाएगा। दूसरा कॉलम भी हमारा बारंबारता हो जाएगी जो कि हमारी दी गई है। तीसरा कॉलम जो हमारा होगा उसमें क्या हो जाएगा? संचयी बारंबारता यानी CF हो जाएगी। ठीक, तो पहला कॉलम किसका हो गया? ये हमारा भैया आपका वर्ग अंतराल का हो गया जो कि आपका दिया गया है। दूसरा कॉलम किसका हो गया? ये हो गया बारंबारता का यानी फ्रिक्वेंसी का। तीसरा कॉलम किसका हो गया? संचयी बारंबारता का। ठीक, संचयी बारंबारता, इसे हम CF से लिखते हैं। ठीक, तो दो हमारे कॉलम हैं ये, तो इनकी वैल्यू दी गई है। कितनी दी गई है? यहाँ वर्ग अंतराल जो है हमारा वो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 ये दिया गया है। और इनकी बारंबारताएं क्रमशः 5, x, 20, 15, y और कितना है हमारा ये 5। ठीक, ये इनकी बारंबारताएं दी गई हैं। अब हम निकालेंगे संचयी बारंबारता। देखो भैया, संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं? ठीक, देखो, ये बारंबारता में 5 हैं, इनको यहाँ 5 उतार लेंगे। अब इस 5 में अगला वाला जोड़ देंगे। तो 5 में क्या जोड़ेंगे? x। तो 5 में x जोड़ेंगे तो 5 प्लस x कर देना। ठीक, 5x न कर देना तो इंटू हो जाएगा उनका ना, ये आ चुका है। अब इसमें हम जोड़ते हैं अगला वाला ना, ये 20। तो 20 5 का होगा 25, प्लस में x लगा है तो ये बनेगा 25 प्लस x। ऐसे 25 में 15 जोड़ दो, 40 हो जाएगा, प्लस x साथ में चल रहा है, 40 प्लस x हो गया। 40 में इसमें जोड़ो y, तो 40 प्लस x तो है ही, y जुड़ जाएगा। क्या बनेगा? 40 प्लस x प्लस y। अब हम जोड़ देंगे 5, तो क्या बनेगा भैया? 45 प्लस x प्लस y। ठीक, ये हमारा जो टेबल हो गई तैयार। ठीक, अब हमें माध्यक निकालने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उनको हम लिखेंगे। तो देखो, सवाल जो हमारा है उसमें आपका माध्यक कितना दिया गया है? माध्यक जो है वो 28.5 दिया गया है और n का मान जो है 60 दिया गया है। n क्या होता है? बारंबारताओं का योग होता है। तो माध्यक कितना है? 28.5। देखो, इनमें कहाँ पड़ेगा? किस अंतराल में आएगा 28.5? तो इस अंतराल में पड़ेगा 28.5। इसमें पड़ गया, तो इसमें अगर पड़ेगा तो इसके सामने वाली जो बारंबारता होगी वो F कहलाएगी। और इसमें जो छोटा है हमारा ये, इसको बोलेंगे लोअर लिमिट ना, L हो जाएगा। और इसके सामने जाएंगे, इसके जो ऊपर होगा ये हमारा हो जाएगा CF। इनके बीच का जो अंतर होता है वो हमारा H होता है। ठीक, तो यहाँ से क्या क्या दिया है इसको हम नोट कर लेते हैं। तो देखो, यहाँ L कितना दिया गया है? L है 30। F कितना है?
F हमारा है 15, H कितना है, H हमारा दिया गया देखो यहाँ 10, और CF कितना है, CF हमारा है 25 प्लस x। ठीक, अब हम इसमें लगाएंगे माध्यक का सूत्र। तो आपने माध्यक का फार्मूला पढ़ा होगा, क्या होता है, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F गुणे में H। ये सब वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। माध्यक तो हमारा आपके सवाल में दिया गया है, कितना है ये 28.5। ऐसे देखो L कितना है आपका दिया गया 30 है, तो यहाँ क्या रखेंगे, L कितना मिला हमारा भैया 30। ये क्या हो गया, L में हो गया यहाँ से 30 ना, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया भैया। ठीक, इसमें जो है यहाँ पे ये रॉन्ग हो गया, एक मिनट यहाँ देखना, गलत हो गया यहाँ से। जो इसमें 28.5 ना कहाँ पड़ेगा, इसके अंदर आएगा ना 28 यहाँ मिलेगा ना, इसमें 28 अगर यहाँ मिलेगा इसमें, ये तो रॉन्ग हो जाएगा यहाँ से, 28 यहाँ मिला ना, तो इसमें जो छोटा होगा वो क्या होगा हमारा L। कौन छोटा इसमें है, इसमें छोटा है 20, L क्या आएगा 20 हो गया। L हो गया हमारा यहाँ से 20 ना, कितना 20 हो गया, और इसके सामने F कितना हो गया, F भी हमारा 20 हो गया। F कितना यहाँ से हो जाएगा, F हो जाएगा 20 ना। तो CF क्या होगा, इसके इसमें जाएंगे, इसके ऊपर वाला ना 5 प्लस x, ये CF हो गया, H हमारा वही रहेगा। अब हमें मान रखेंगे ना, माध्यक कितना 28.5, L कितना मिला मुझे 20 तक लिखा हमने यहाँ पे 20 हो गया, प्लस n/2 ना, n कितना है सवाल में दिया गया आपका 60/2, माइनस CF जो कि आपका दिया गया है 5 प्लस x, अपॉन F कितना है 20 गुणे H कितना है, जो कि अंतर है अंतराल का 10 एकम 10, 10 दूना 20। इस 20 को इधर लाएंगे, माइनस का होगा, 28 से 20 घटेगा तो आएगा 8.5। इधर क्या होगा, 2 से काटेंगे 30 बार कटेगा, 30 से घटेगा 5, क्या आएगा 25, और प्लस माइनस माइनस का x अपॉन में 2 इंटू कर लेंगे, इधर 2 पंचे 10 का 0, फिर यहाँ आएगा 2 8 16 1 17, एक बार पॉइंट 17 हो गया, 25 माइनस x हम इधर लाएंगे, 17 को उधर भेज देंगे, तो आएगा x बराबर 25 माइनस 17। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x बराबर ये हमें मिल जाएगा यहाँ से 5 3 8, x का मान कितना आ गया 8 आ गया। ठीक, और हमें इसमें क्या दिया गया है, y का मान निकालना है। तो y कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से y हम निकालेंगे, देखो इसमें बारंबारताओं का योग क्या दिया गया है आपका, n बराबर 60 दिया गया है ना, तो बारंबारताओं का नहीं इनका योग, इन्हें आप जोड़ेंगे क्या आएगा 5 20 25 35 40 45 आएगा ये x प्लस वाई, इन्हें 45 x प्लस वाई बराबर क्या दिया गया है 60 दिया गया है ना। तो इसको हम यहाँ पे हल कर लेते हैं। ठीक, क्या दिया गया है 45 प्लस x प्लस वाई बराबर 60। आपने अभी देखा x का मान आ गया 8 प्लस y बराबर 60, इनको जोड़ेंगे तो ये आएगा हमारा 53 प्लस y बराबर 60, 75 करेंगे उधर तो आएगा y बराबर 60 माइनस 53, तो y का मान क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। इस प्रकार ये x का मान निकल गया और y का मान निकल गया। अब हम देखेंगे अगला सवाल क्या है। देखिए ये हमारा सवाल दिया गया है इसका 4 नंबर, कि किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए, केवल यह देखकर नहीं बता सकते हैं कि कौन पेन अच्छा है या खराब है। इस मिश्रण से एक पेन को निकाला गया, तो निकाले गए पेन के अच्छा होने की क्या प्रायिकता होगी। तो देखो यहाँ से इसमें खराब पेन कितने हैं, खराब पेन भैया 12 है, कितने खराब पेन हैं 12, तो यहाँ से हम लिखेंगे खराब पेन बराबर हो गए 12। ठीक, अच्छे पेन कितने हैं, अच्छे पेन हमारे हो गए 132, तो कुल पेन कितने हो गए, कुल पेन ये हो जाएंगे 2 2 4 3 1 4 1 144, ये कुल पेन है। इन पेनों में से, इन कुल पेनों में से हमें एक पेन निकाला है, एक पेन निकाला ना हमने, उस पेन के अच्छा होने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखो पेन के अच्छे होने की प्रायिकता, पेन के अच्छे होने की प्रायिकता,
पेन के अच्छे होने की प्रायिकता। जैसा कि हम जानते हैं प्रायिकता क्या होती है, अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां। तो इसमें कहा गया पेन के अच्छा होने की प्रायिकता। तो यहाँ कितने पेन अच्छे हैं, पेन अच्छे हैं 132 और कुल कितने पेन हैं, कुल पेन हैं 144। ठीक, अब इसको हम काट देंगे तो 2 सती 14, 2 दूना 4, 2 छंग 12, 1 बचा 2 छंग 12। ठीक, इससे काटेंगे हम 6 से, 6 एकन 6, 1 बचा 6 दूना 12, 6 एकन 6, 6 एकन 6, कितना आ गया, ये आ गया हमारा 11/12। ठीक, आंसर कितना आ गया 11/12। इस प्रकार ये हमारा बहुत आसान सा सवाल था। ये आपका सवाल कितने नंबर का है, 4 नंबर का है। ठीक, प्रायिकता आपकी जो है कम से कम 4 नंबर की आती है और ये बहुत आसान से सवाल होते हैं। अगर आपने इनको ध्यान से पढ़ा तो बहुत आसानी से हो जाते हैं। ये नंबर समझ लो फ्री के नंबर हैं। ठीक, तो इस प्रकार हमने सवाल नंबर 2 को समाप्त कर दिया। अब हमारा अगला सवाल क्या है, देखिए भैया यहाँ से सवाल नंबर 3। ठीक, सवाल नंबर 3 आपका कुछ इस प्रकार है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है और 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ देते हैं तो वह भिन्न ज्ञात करो। सवाल में कहा गया है भिन्न ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ हमें भिन्न मालूम नहीं, लेकिन हम जानते हैं भिन्न वो होती है इसमें अंश हो और हर हो। तो मान लेते हैं, माना अंश बराबर, अंश को हमने x मान लिया और हर बराबर इससे हमने y मान लिया। तो भिन्न क्या हो जाएगी, अगर अंश हर मालूम है तो भिन्न होती है अंश बटे हर। ये हमारी भिन्न है। शर्त क्या है कि भिन्न का मान 1/3 हो जाता है। ये हमारी पहली शर्त क्या है कि इस भिन्न का मान x बटे y का मान 1/3 हो जाता है। कब, जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। अंश में 1 घटा देते हैं तो इसका मान क्या हो गया 1/3। ठीक, इसका क्रॉस इंटू कर लो, कितना आएगा 3x माइनस 3 एकम 3 बराबर y एकम y। ठीक, y को इधर लाएंगे तो क्या बनेगा 3x इधर आएगा y माइनस का y, इसको पक्षांतर करेंगे 3 हो गया। समीकरण आपकी बन गई 1। ये हमारी पहली शर्त हो गई। दूसरी शर्त क्या है, अब कहा है जो भिन्न है यानी x बटे y जो है इसका मान 1/4 हो जाता है जब हर में 8 जोड़ देते हैं। हर में जोड़ दो 8। ठीक, तिरछे गुणा कर लो, 4 एकम 4x, इसका इंटू इधर करेंगे y प्लस 8 इधर लाएंगे माइनस का 4x माइनस y बराबर हो गया 8। समीकरण क्या बन गई 2। अब ये 2 समीकरणें बन गई। इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे, x और y का मान निकालते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए ये हमारी दोनों समीकरणें हैं, इन दोनों को हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, देखो इनमें y तो बराबर है लेकिन चिन्ह नहीं बदले हैं ना, यहाँ बदल दो। यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस कर देंगे। यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, अलग साइन है, घटेंगे। 4 से गया 3 बचा 1x, इन दोनों में ये बड़ा है तो इसका साइन आएगा। ये माइनस का है ये प्लस का है, अलग अलग है, घटेंगे तो y से y गया कुछ नहीं। यहाँ ये माइनस का है प्लस का है, घट जाएगा। 8 से गया 3, क्या मिलेगा 5, ये बड़ा है इसलिए माइनस का साइन आएगा, कट गया यहाँ से ना। तो x का मान आ गया 5। x के मान को समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं यहाँ। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर कितना आएगा, देखो यहाँ रखते हैं 3 गुणे x का मान 5 माइनस y बराबर 3। 5 तिया 15 माइनस का y बराबर 3। ठीक, y इधर ले जाएंगे 3 इधर लाएंगे तो क्या मिलेगा 15 इधर आएगा 3 माइनस का हो गया, y उधर गया प्लस का y हो गया। तो यहाँ से क्या मिल गया 12 बराबर y का मान आ गया 12। अब हमें निकालना क्या है भिन्न। तो आपने भिन्न क्या माना था x बटे y, x कितना आया 5। ठीक, y कितना आया 12। तो आपके भिन्न क्या होगी 5/12। इस प्रकार आपका ये जो प्रश्न है वो हल हो गया। अब भैया देखो अगला सवाल क्या है। दूसरा सवाल जो हमारा है इस प्रकार है, ये देखिए यहाँ से, ये एक विमान अपने निर्धारित समय से 30 मिनट की देरी से चलता है और 1500 किलोमीटर की दूरी पर समय से पहुंचने के लिए उसे अपनी चाल
में 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ती है तो विमान की सामान्य चाल ज्ञात कीजिए। ये हमारा प्रश्न है, आइए इसे हल करते हैं। देखिए प्रश्न में कहा गया है कि विमान की चाल ज्ञात करो ना, तो मान लेते हैं माना विमान की चाल ये हो गई x किलोमीटर प्रति घंटा। देखो दूरी कितनी कवर करना है, कुल दूरी, तो दूरी हमें कवर करना है, दिया गया प्रश्न में है 1500 किलोमीटर। ये दूरी हो गई, चाल ये है। तो जाने में लगा समय क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है 1500 और चाल कितनी है x। तो ये लगा जाने में लगा समय। फिर कहा है कि चाल जो है 250 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा देते हैं। तो नई चाल कितनी हो गई, पहले x थी अब 250 बढ़ाई गई ना, ये इतने किलोमीटर पर घंटा हो गई। अब जब नई चाल से वो जाएगा तब जाने में लगा समय ना, तो क्या निकालेंगे, जाने में लगा समय क्या होगा, दूरी बटे चाल। दूरी हमें 1500 ही जाना है किलोमीटर, अपान चाल क्या हो गई x प्लस 250। यानी यहाँ देखो ये हमारा T2 आ गया। अब T2 जो समय है वो कम होगा ना, क्योंकि अब तेज गया है ना, इस बार वो तेज गया है। जब उसकी चाल बढ़ गई ना तब वो टाइम क्या होगा, ये टाइम कम लगेगा ना यहाँ। तो ये टाइम कम है, वो टाइम ज़्यादा है। ठीक, तो देखो यार कितने का अंतर है, 30 मिनट की देरी से चलता है ना, मतलब दोनों के बीच का जो टाइम का अंतर है वो 30 मिनट का है। तो बड़ा टाइम ये वाला है, छोटा टाइम ये वाला, कम टाइम ये है। तो बड़े टाइम से छोटे टाइम को माइनस करेंगे, क्या आएगा देखो यहाँ हमारा बनेगा, यानी T1 माइनस T2 जो है वो 30 मिनट का है ना, 30 मिनट का। प्रश्न किस में है, घंटा में। तो घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर दो इसको, 30 एकम 30, 30 दूना 60। तो यहाँ से क्या मिलेगा, T1 का मान ऊपर दिया गया है, कितना है 1500 बटे x, और T2 का मान कितना है, ये हमारा देखो यहाँ दिया गया है 1500 बटे x प्लस 250 बराबर कितना है 1/2। ठीक, ये हो गया हमारा यहाँ से। अब देखेंगे ये यहाँ से इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 1500 कॉमन ले लिया। तो यहाँ बचेगा 1/x और यहाँ क्या बचेगा 1/x प्लस 250 बराबर 1/2। ये 250 भेज देंगे अपॉन में, इसे यहाँ पर इंटू करेंगे इसका, तो ये आएगा x प्लस 250 माइनस x हो गया अपॉन इनका गुणा x² प्लस इसका इससे, तो 250x। यहाँ 1/, अपॉन में जाएगा 3000 हो जाएगा। ठीक, यहाँ क्या हो गया, ये 3000। ठीक, 3000 यहाँ से हो गया। क्या आएगा देखो, यहाँ से कट गया ये, इसका इंटू इधर करेंगे, ये आएगा x² प्लस 250x बराबर 25 × 75, 3 0 यहाँ 1 0 यहाँ 75 और ये 4 0, इसका इधर कर देंगे 75, x² 250x माइनस का 75 और 1 2 3 4 0 बराबर उधर क्या मिल गया 0। अब हमें करना भैया इसका है गुणनखंड, तो इसको हम फिर करेंगे फैक्टर यहाँ, तो ये आएगा 1000, जो क्या बनेगा यहाँ से फैक्टर करने से इसके x² प्लस यहाँ हमारा बन जाएगा ये 1000 माइनस 750। ठीक, ये बनेगा x है माइनस का, ये हो गया 75 और 4 0 बराबर 0। ठीक, यहाँ से क्या मिलेगा x² प्लस इसका ऐसे इंटू करेंगे, ये आएगा 1000 ना, और माइनस कितना हो जाएगा 1000x माइनस 750x माइनस 75 और 4 0 बराबर में क्या है 0। दो का बनाएंगे पेयर और दोनों में लेंगे कॉमन। देखिए यहाँ से क्या मिल रहा है, इन दोनों में x मिलेगा, यहाँ क्या मिलेंगे, इसमें लेंगे हम 750 दोनों में। ठीक, यहाँ x लेंगे अंदर, अगर x हम यहाँ कॉमन लेते हैं, ये देखो क्या आएगा यहाँ से, अगर x हम कॉमन लेंगे तो अंदर आएगा x प्लस 1000, यहाँ कॉमन लेंगे हम 750, अंदर आएगा x प्लस 1000 बराबर 0। ये दोनों में मिल रहा है, इसे हम कॉमन ले लेंगे, x प्लस 1000 बाहर क्या आएगा x माइनस 750 बराबर 0। इसे करेंगे बराबर 0 के, x माइनस 750 बराबर 0 पर 76 कर देंगे,
x आएगा 750 ना। x हमने क्या माना था, विमान की चाल, तो विमान की चाल क्या आ गई यहाँ से, विमान की चाल बराबर 750 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ इससे बराबर जीरो नहीं करेंगे क्योंकि ये किसका आएगा, माइनस का आएगा, चाल जो है माइनस की नहीं होती है। इस प्रकार हमारा आंसर कितना आ गया, 750 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमारा ये प्रश्न सॉल्व हो गया। तो प्रश्न संख्या 3 जो हमारा है वो सॉल्व हो गया। अब देखो भैया यहाँ सवाल नंबर हमारा 4 क्या है, ठीक है। सवाल नंबर 4 क्या दिया गया, देखो ये सारे प्रश्न 6 नंबर के हैं कि 80 मीटर चौड़ी एक सड़क के आमने सामने 2 बराबर लंबाई के खंभे लगे हैं और बीच में एक सड़क पर स्थित एक बिंदु से इन दोनों खंभों के शिखरों के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री हैं, तो खंभों की ऊंचाइयां और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ये हमारा ऊंचाई और दूरी का एक प्रश्न है। ये प्रश्न एक जरूर स्क्रीन से आने वाला, आपका ऊंचाई और दूरी केवल 15 सवाल हैं। अगर एनसीईआरटी के वही आपने पढ़ लिया तो आपका 6 नंबर जो है क्लियर है वो, ठीक, 6 नंबर आपको मिलेंगे। देखो प्रश्न में आपसे कहा गया है, हमारा प्रश्न संख्या 4 है, इसमें कहा गया कि 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है। तो हम मान लेते हैं ये जो सड़क है 80 मीटर चौड़ी है। कितनी है भैया, यहाँ तक 80 मीटर है। इसके इधर और उधर 2 खंभे लगे हैं जिनकी ऊंचाइयाँ बराबर हैं। तो हम मान लेते हैं h ऊंचाई का खंभा ये भी है, h ऊंचाई का ये भी है। एक बिंदु है बीच में, बीचों बीच में नहीं है, बीच में एक बिंदु है। यहाँ से इसका शिखर और इसका शिखर, इन दोनों के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 हैं। एक का 60 मान लेते हैं, एक का 30 मान लेते हैं, ठीक। ये यहाँ बीचों बीच में नहीं है। तो मान लेते हैं कि ये बिंदु है पहले खंभे से x दूरी पर है। तो यहाँ कितना बचा है, पूरा 80 था, x कम पड़ गया, तो ये क्या बचेगा, 80 माइनस x मीटर, ठीक, ये हो गया। अब इसका हम नामकरण कर देंगे A B C D और E, ठीक। इसमें जो हमने माना है वो नोट कर लेंगे। क्या माना है कि माना खंभों की ऊंचाई, माना खंभों की ऊंचाइयाँ कितनी है, यहाँ ऊंचाइयाँ जो हैं h मीटर है ना, ठीक। एक खंभे से दूरी, खंभों से दूरियाँ किसकी, बिंदु की, x मीटर ना, इस खंभे से उस खंभे से ये है, ठीक। अब देखो यहाँ इसमें हम त्रिभुज लेते हैं, ये वाला त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में क्या लगाएंगे, tan, क्योंकि सामने लंब है नीचे आधार है। या इसको ले लें यहाँ, चलो ये लेते हैं यहाँ से, क्या आएगा, tan 30 लंब बटे आधार। लंब सामने कितना है h और नीचे कितना है 80 माइनस x, तो tan 30 का मान क्या हो जाएगा, 1/√3। यहाँ h बटे 80 माइनस x हो जाएगा, क्रॉस इंटू कर लो, क्या आएगा 80 माइनस x बराबर √3h। समीकरण मान लिया इसको हमने 1। अब देखो यहाँ दूसरा त्रिभुज क्या है, ये वाला, ये हमारा त्रिभुज ABE है। इसमें यहाँ भी हम प्रयोग करेंगे tan 60 ना, लंब कितना सामने h, आधार कितना नीचे x, tan 60 का मान √3 बराबर h बटे x। तो यहाँ आएगा h बराबर √3x। समीकरण ये बन गई 2। अब देखो ये h का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, ठीक। h का मान समीकरण 1 में रखिए, तो यहाँ आएगा 80 माइनस x बराबर √3 और h के स्थान पे क्या आ जाएगा, √3x। तो √3 बनेगा 3x ना, तो इधर क्या हुआ 80, x उधर गया, वहाँ √3 कितना है 3x है, उधर गया प्लस का हो गया x ना। तो ये यहाँ से क्या मिल गया, 3 1 4x बराबर 80, 4 दूना 8, कितना आ गया, यहाँ से ये आ गया x बराबर 20 मीटर ना। x क्या है हमारा, x हमने माना था पहले खंभे से दूरी, तो पहले खंभे से जो दूरी है A से B तक की दूरी ये कितनी है 20 मीटर है, तो दूसरे खंभे से दूरी कितनी होगी 60 मीटर होगी, ठीक। तो इस प्रकार खंभों से दूरियां क्रमशः ना क्या हो जाएंगी, यहाँ से खंभों से दूरियां क्रमशः कितनी हैं 20 मीटर व 60 मीटर है।
अब हमें क्या निकालना, खंभों की ऊंचाई यानी h निकालना है। तो x का मान 20 आया है, इस x के मान को समीकरण नंबर 2 में पुट कर देंगे। यहाँ पे कितना आएगा, 20√3 मीटर। ठीक, तो यहाँ से अगर हम लिखेंगे, अगर यहाँ लिखते हैं कितना आएगा, यहाँ समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या मिला, h बराबर है √3x, x का मान हो गया 20, √3 का मान हो गया √3 हो गया, ये h का मान कितना आ गया 20√3, अर्थात खंभों की ऊंचाइयाँ कितनी हो जाएंगी 20√3 मीटर। दोनों खंभे 20√3 मीटर ऊंचाई के हैं। इस प्रकार ये प्रश्न हमारा सॉल्व हो गया। देखिए अगला सवाल हमारा है 4 का अथवा, कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर पर लगी एक मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 हैं, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए ना। तो क्या है, भूमि के एक बिंदु से, भैया ये हमारी हो गई भूमि, एक बिंदु से मान लेते हैं कि यहाँ से, ठीक, यहाँ से भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा भवन, ये हो गया भवन एक 20 मीटर ऊंचा, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, इसके ऊपर एक मीनार लगी है। संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, पहले तल कहा है मीनार का, ये जो कोण है 45 दिया गया है, फिर कहा है शिखर यानी ये वाला, ये जो कोण है हमारा 60 दिया गया है, ये 60 हो गया। तो कहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, A, B, C और D। मान लेते हैं कि मीनार जो है वो h मीटर ऊंची है, ठीक, और इस बिंदु से इसकी जो दूरी है वो x मीटर है। माना मीनार की ऊंचाई कितनी माना भैया आपने भी यहाँ h मीटर ना, ये ऊपर मीनार है h मीटर हो गई। ठीक, तो पहले हम ट्रायंगल लेंगे, ये वाला त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या यूज़ करेंगे, tan कितना आएगा, tan 45 बराबर लंब सामने कितना है, देखो यहाँ 20/आधार x, 20/x, tan 45 का मान 1 हो जाएगा 20/x। तो यहाँ से x एकन x बराबर क्या मिलेगा, 20 एकन 20 मीटर। ठीक, x आ गया 20। अब हम दूसरा कोण क्या लेंगे, 60 वाला। 60 देखो इससे बना है ना, ये कहाँ गया D तक, ये कहाँ गया B तक, ABD, त्रिभुज ABD में कौन त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABD में क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम tan थीटा ने tan 60 बराबर कितना सामने पूरा ना, ये पूरा जो हमारा ये लंबा है, कितना लंबा है देखो भैया, HA और BC है ना, पूरा जोड़ दो H + 20 ना, तो क्या आएगा यहाँ से tan 60 बराबर कितना आएगा, H + 20, लंब हो गया, आधार कितना है x, तो यहाँ से tan 60 का मान क्या होता है, √3, नीचे 1 मान लेते हैं, ये आएगा H + 20/x, क्रॉस इंटू कर देंगे तो ये आएगा √3x बराबर H + 20। ऊपर से देखिए यहाँ x का मान कितना हमारा है, 20 है, x के स्थान पे 20 करेंगे तो आएगा 20√3, ये मिल गया 20√3 H + 20, 20 को इधर लाएंगे, ये बनेगा 20√3 - का 20 बराबर h, 20 का मान ले लो तो ये आएगा √3 - 1 बराबर h। ठीक, h क्या है यहाँ पे, h है ये मीनार की ऊंचाई। ठीक, कितनी आई है मीनार की ऊंचाई, ये मीनार की ऊंचाई हमारी आ गई है 20√3 - 1, ठीक, मीटर। तो ये बना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई ये हो जाएगा हमारा 20√3 - 1 मीटर। ठीक, अगर आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है तो √3 का मान पुट कर दीजिए, √3 का मान होता है 1.732। इस प्रकार ये हमारा सॉल्व हो गया। ठीक, अब देखिए हमारा एक सवाल बचा हुआ है, सवाल नंबर 5, वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि आज जो है आपकी बैटरी जो है डाउन हो गई है, इसलिए प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, कल इसको हम एंड करके अगले जो हमारा सेट है, सेट नंबर 2 स्टार्ट कर देंगे।